हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करूँगी अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, क्या है कि मैं रिएक्शन सुन रही थी जिनकी के मदर इन लॉ बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा याब करे। तो उनका एक पॉइंट था। देखिए, मैं जब किसी की कोई चीज़ देखती हूँ ना तो मैं ये बेटर समझती हूँ कि मैं उसका क्रेडिट, उस पॉइंट का क्रेडिट उसको दे दूँ। अदरवाइज देखें, क्यों किसी के पॉइंट्स को चोरी कर लेना, उसके पॉइंट्स को अपना पॉइंट्स बनाकर एक रिएक्शन अपलोड कर देना, ये वाली चीज़ ना मुझे स्टार्ट से लेकर अब तक बिल्कुल भी नहीं पसंद। जिसका पॉइंट है आप उसको क्रेडिट दो कि हाँ ये पॉइंट उसने पिक किया है। तो दैट्स द रीज़न मैं क्रेडिट दे रही हूँ, नाम नहीं ले रही, क्योंकि चैनल का नाम लेने से फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन्होंने जो एक बात पिक की है ना, सच में मेरे जहन से निकल गया था। वाकईतन ये एक चाचा ने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि एक फरीक जो है वो पीछे हट गया है और जो दूसरा फरीक है वो भी पीछे हट जाएगा। मतलब मैं यही सोच रही थी, कौन पीछे हट गया है और कौन पीछे हट जाएगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया तो एक लहजा में भी ये सोचने पर मजबूर हूँ कि कहीं ये सलमा के लिए तो नहीं था कि जो सलमा है वो वाईटी से चली गई है और वो सोशल मीडिया पर नहीं है, तो तुम लोग जो हो ये तमाम तर चीज़ें ना करो। अब जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैच नहीं करता। मेरा अपना ओपिनियन है। मुझे पता है ये बात तो बिल्कुल लगती है कि शायद सलमा के लिए ये बात की गई है, क्योंकि सलमा के बारे में कहा जाता था ना कि जो भी वीडियोस उसके चैनल पर हैं उन वीडियोस को वो हटाए, वो प्राइवेट कर दे। और लास्ट डेज मतलब 2 से 3 इयर्स के अंदर वो वीडियोस कितनी बार पब्लिश्ड हुई, कितनी बार प्राइवेट हुई, फिर पब्लिश्ड हुई, फिर प्राइवेट हुई, और अब फाइनली इन्होंने अपने चैनल की ऑलमोस्ट सारी जो वीडियोस हैं, जो कि व्लॉगिंग थी, जिसमें कुछ रिएक्शन थे, जिसमें ये था कि जब भी सुलह होगी तो उसकी अनाउंसमेंट मैं आकर अपने चैनल से करूँगी, एक एक वीडियो इन्होंने हाइड कर दी और ये यूट्यूब से चली गई। सोशल मीडिया पर सलमा है लेकिन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर सलमा नहीं है ना। इंस्टा वगैरह पर सलमा एक्टिव है, अपनी कुकिंग वीडियोस डाल रही होती है, जो भी कुछ वो डाल रही होती है, प्रमोशंस कर रही है, जो भी कर रही है, मैं इतना ज़्यादा नहीं देखती उसको। तो क्या चाचा का इंडिकेशन इस तरफ है कि अगर तुम लोगों ने ट्रोलिंग बंद ना की तो वो सारी जो वीडियोस हैं वो दोबारा से पब्लिश कर दी जाएंगी, फिर तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे। फिर ये जो कंट्रोवर्सी है, जो कि एक यहाँ पर बदनामी का सिलसिला है, ये दोबारा से यहाँ पर रहेगी और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन तमाम तर चीज़ों को रोक पाए। कहीं ये वाला एक चाचा का इशारा इस तरफ तो नहीं है? और अगर इस तरफ है तो मैं बड़ी हैरान हूँ। मतलब आप लोग पूरा जो घराना है, कोई भी किसी के साथ फेयर नहीं है, कोई भी किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं है, सब एक दूसरे की जो कमज़ोरियां हैं उनको पकड़ के बैठे हैं। अब अगर मैं देखती हूँ तो ये जो डिफेमेशन वीडियोस हैं, जो भी सलमा का एक अपना था, कंट्रोवर्सी लाई, जो उसको झूठ मानते हैं वो झूठ मानते हैं, जो उसको सच मानते हैं वो उसको अभी भी सच मानते हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट ये इतनी बारीक बातें हैं ना कि मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा ना करे किसी के कहने पर इतना संगीन इल्ज़ाम सच मान के हम किसी को उस इल्ज़ाम की हेडिंग में सताना शुरू कर दें, उसको कुछ भी बोलना शुरू कर दें, तो फिर आखिरत में ना हमारा मामला बहुत सख्त होगा। हमें कोई बचाने नहीं आएगा। हम होंगे, हमारे सामने हमारे मामलात होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे पूछेगा कि भाई ऐसी क्या वजह थी कि तुमने इस इल्ज़ाम पर यकीन किया और इस इल्ज़ाम पर यकीन करके तुमने फलाने इंसान को इस तरह से तकलीफ पहुंचाई। सेम अभी कौसर से रिलेटेड भी मैं बोलती हूँ कि कौसर पर जिस तरह इल्ज़ाम लग रहा होता है कि वो मिस्टर साजिद के साथ रिलेशनशिप में थी, और जो भी सिलसिले थे, ये सितारा ही ने कहा था कि इन लोगों का 13 साल से एक रिलेशनशिप था। रिलेशनशिप होना और किसी की मंगेतर होना, मंगनी टूट जाना, ये तमाम तर बातें बहुत डिफरेंट है। और इसको लेकर अगर कोई
यहाँ पर गलत नरेटिव सेट करता है तो फिर क्या है, इसका गुनाह भी उस पर जाएगा। चैनल आज है, दुनिया आज है, कल नहीं है, लेकिन हमें तो अल्लाह के हुजूर पेश होना है ना। तो मैं इन तमाम तर जो बातें हैं ना, इस पर बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी पर भी ना कोई भी इल्ज़ाम ना लगाऊं और इस तरह की बातें किसी से भी नथी ना करूं। तो लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर उनकी बिल्कुल ठीक लगी कि जो चाचा हाजी हैं वो कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए हैं, उनके पास भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। वो जो सलमा और सितारा जब एक साथ थीं और तब मुर्दा बन के बैठ गए थे, मतलब ये कहा गया था कि जो सुसर हैं किसके भाई असगर के, यानी कि अम्मी के शौहर वो हयात नहीं है, और जो सितारा की अम्मी है उनको एक बेवा की हैसियत में पूरे सोशल मीडिया पर लाया गया था। तो उस टाइम तो कोई भी किसी की खफ की, कोई भी किसी की लड़ाई नहीं थी, और चाचा जैसी शख्सियत वो एकदम दुबक करके बैठ गए थे। कुछ तो उसके पीछे मफाद रहा होगा, कुछ तो उसके पीछे मकसद रहा होगा। क्या पता बीवी की मोहब्बत में चुप हो गए हो कि बीवी ने कहा होगा देखो सितारा का चैनल है और अगर इस तरह से एक रिश्ता सामने आता है तो लोग कहेंगे तो इसकी माँ जो है उसने भी एक शादी कर रखी है और इस पर 10 सवाल उठेंगे, लोग इसके ऊपर 10 बातें करेंगे। मे बी ये वाला रीज़न रहा हो, लेकिन इतने सीधे तो खैर चाचा भी नहीं है। चाचा जो है ना वो बड़ा नाप तोल कर, बड़ी गहराई और बड़ी जूम आने बातें करते हैं, है ना। तो मैं ये चीज़ समझ पाई हूँ। दूसरी तरफ मुझे टैंजियन ने फिर कहा कि आमना आप समझ नहीं पा रही हैं, साजिद ये नहीं कह रहा कि सुलह मत करो, साजिद ये कह रहा है आप मकान अम्मा के नाम कर दो और सुलह कर लो। भाई यही तो मेरा कहना है कि साजिद को क्या ज़रूरत पड़ी है, वो क्यों ये बातें कर रहे हैं कि अम्मा के नाम आप मकान कर दें और सुलह कर लें। कोई यहाँ पर अम्मा से मकान छीन तो नहीं लेगा और सबको अल्लाह ने बहुत दिया है। तो भाई ये बातें उनकी करने की है ही नहीं ना, वो थर्ड पर्सन है। मुझे लगता है अगर वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे इन तमाम तर चीज़ों में तो वो देख लेना, इधर फारूक भी दामाद है किसका, चाचा का, और कौन दामाद है उधर, वो अब्बासी भी दामाद है, उधर आप भी दामाद है ना। सितारा जो है वो बेटी भी तो लगी है ना, उधर असगर भी दामाद भी है, बेटा भी है। तो मतलब कोई नहीं बोल रहा इन मामलात के अंदर, बट मिस्टर साजिद बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो ये रीज़न है टेंशन कि मैं उनको कहती हूँ कि आप अपनी एक लिमिट है ना उससे और उस रिश्ते का लिहाज करते हुए इतना ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। बाकी इनकी जो मर्जी करें, लेकिन जो चीज़ें मुझे लग रही होती हैं ना, आपने कहा आप समझ के भी समझना नहीं चाह रही, ऐसा नहीं है, मैं चीज़ों को समझ रही हूँ, लेकिन मैं शायद उन मसलों को ना ये नहीं कह रही कि आप लोग हवा दें। मैं चाहती हूँ ये मसले तमीज़ तहजीब से बैठकर सोशल मीडिया के बजाय घर की चार दीवारी में बियॉन्ड वाईटी डिसाइड हो जाएं, सेटल हो जाएं। चाचा ने महर में अम्मा को नाम लिखकर ज़मीन दी थी, अम्मा का उस पर पैसा लगा, अगर अम्मा का पैसा नहीं भी लगता तो वो ज़मीन अम्मा की थी और चाचा को हर सूरत वो चीज़ अम्मा को देनी है। जिस तरह चाचा आकर मुख्तलिफ वाक़यात सुना रहे होते हैं और इस्लामी जो बातें हैं वो कर रहे होते हैं, तो चाचा आप भी चाहिए किसी आलिम दीन से पूछिए कि जो महर है उसका क्या मामला है, बीवी जो है वो मेरे साथ नहीं रह रही तो उसके बारे में उसके लिए क्या एक बात बता दी गई है दीन की तरफ से। और मैं जो हूँ मैं एक अंदेशे में मुब्तला हूँ, मैं एक खदशे में मुब्तला हूँ, और मैं जो है वो घर बीवी के नाम नहीं कर रहा। उसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक फसाद खड़ा हो रहा है, कुछ लोग इधर बुरा बोल रहे हैं, कुछ लोग बीवी को बुरा बोल रहे हैं, और हमारे रिश्ते इस तरह से बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ हैं। तो ये सारी बातें भी जाकर पूछ लीजिए जहाँ कहीं आप एक कहते हैं ना दीनी कोई मजलिस है या कोई एक सेटअप है या कोई एक बैठक लगती है जहाँ पर कुछ मसले वगैरह बयान किए जाते हैं, ताकि आपके भी तमाम तर डाउट्स क्लियर हो जाएं और मसला हल की तरफ जाए। बस इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं भैया। अल्लाह हाफिज़।